हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं आप सबको आज वीवीआई क्वेश्चन जितना भी है बायोलॉजी का चैप्टर 4 और 5, जो 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 क्वेश्चन है 4 और 5 का, वह मैं आपको मुख्य क्वेश्चन क्या करूंगा, रिवाइजिंग कराऊंगा। तो आप सब तैयार हो जाए, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि बायोलॉजी का है। नो बायोलॉजी में आपको अगर कम से कम सब ऑब्जेक्टिव अगर वहां परीक्षा में दिया है ना, तो अगर आप 49 48 नहीं लाइए तो फिर बायोलॉजी में कोई अथी नहीं है। इसलिए तुम्हें बायोलॉजी बहुत इजी विषय है, तो तुम्हें ध्यान से सिर्फ समझना है और पढ़ना है। तो देखो, बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन आपका क्या है। बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में। नो मनुष्य क्या है। नो मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है। ये मनुष्य में किसमें, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है। नो उत्सर्जन से। किससे, उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे। नो उत्सर्जन से। किससे, उत्सर्जन से। 2 नंबर देखो, क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों का रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करते। रे किसके द्वारा, अपोहन द्वारा। अपोहन द्वारा पृथक करते। पृथक मतलब होता है अलग करना। क्या कर रहे नो, अलग करना होता है। देखो, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों का रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है। रे अपोहन द्वारा पृथक करता है, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। क्या होगा नो, नाइट्रोजन। 3 नंबर देखो, क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है। ये मानव में डायलिसिस थैली को हम सब क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। पूछेंगे मानव में डायलिसिस थैली को क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना नेफ्रॉन। 4 नंबर क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है। किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो आपको कंठस्थ याद रखना, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। पूछेंगे, फिर से देखना समझना, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है। किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है, तो आपको याद रखना अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। ठीक, तो क्या याद रखना, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, यह सब मनुष्य उत्सर्जन करता है। 5 नंबर क्वेश्चन, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक क्रिया को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। पूछेंगे, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक क्रिया को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, नेफ्रॉन कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, अंडो उत्सर्ग का कारण है। ये अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है, LH है। क्या है बाबू, LH। पूछेंगे अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है, तो आपको याद रखना LH। क्या याद रखना, LH। 7 नंबर क्वेश्चन है, एडीएच हार्मोन स्रावित करता है। ये एडीएच हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो आपको याद रखना पीयूष ग्रंथि, जो मानव के शरीर के सबसे छोटा ग्रंथि है, जो मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो याद रखना आपका मनुष्य के सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को ही हम सब कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं बाबू, मास्टर ग्रंथि। तो क्वेश्चन है आपका, एडीएच हार्मोन स्रावित करता है पीयूष। क्या करता है नो, पीयूष। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। ये प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो आपको याद रखना मेरुरज्जु में। कहाँ बनते हैं लोग, मेरुरज्जु में। 9 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन कितना होता है। पूछेंगे रे पादप हार्मोन कितना होता है, तो आपको याद रखना 5। कितना याद रखना, 5 याद रखना। 10 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना तंत्रिका द्वारा, रसायनों के द्वारा। किसके द्वारा नो, तंत्रिका के द्वारा, रसायनों के द्वारा होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, उसका नाम बता, तो आपको याद रखना नालिका विहीन। क्या याद रखना है, नालिका विहीन याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ये रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो आपको याद रखना एड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा, एड्रिनल द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी होती है, तो आपको कंठस्थ याद रखना 12। पूछेंगे मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी होती है नो, तो आपको याद रखना 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी नो, पूछेंगे मनुष्य में कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है, तो आपको याद रखना 12 जोड़ी। कितना याद रखना नो, 12 जोड़ी याद रखना। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है।
अरे किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो आपको याद रखना हार्मोन को। हम सब हार्मोन को रासायनिक दूत के नाम से भी क्या है प्रचलित है, जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष हार्मोन है। अरे पुरुष, ये जो हार्मोन है ना, टेस्टोस्टेरोन, किसमें पाया जाता है? याद रखना पुरुषों में पाया जाता है। पूछेंगे रेनू टेस्टोस्टेरोन किसमें पाया जाता है? तो आपको याद रखना पुरुष में पाया जाता है। 16 नंबर, कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम से स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। क्या है नो? प्रोजेस्टेरोन। पूछेंगे कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन का नाम क्या है? तो आपको याद रखना प्रोजेस्टेरोन। 17 नंबर देखो क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। पूछेंगे मानव के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो आपको कंठस्थ याद रखना है, यकृत याद रखना। 18 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में दोनों। तो तुमको याद रखना मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। 19 नंबर देखो क्वेश्चन है, एंड्रोजन है। अरे पूछेंगे एंड्रोजन क्या है? तो आपको कंठस्थ याद रखना कि एंड्रोजन सर एगो नर हार्मोन है। ये नर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नो, नर में। जिस प्रकार अभी पूछे कि रे नो टेस्टो टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो बोलना सर यह भी एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। ये पुरुषों में हार्मोन ये पाया जाता है। उसी प्रकार यह भी नर हार्मोन है। पूछेंगे एंड्रोजन किसमें पाया जाता है? तो बोलना नर हार्मोन है, नर में पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा को नियंत्रित कौन करता है? तो आपको याद रखना इंसुलिन। क्या याद रखना? इंसुलिन। पूछेंगे रक्त में शर्करा को नियंत्रित कौन करता है? तो आपको कंठस्थ याद रखना इंसुलिन। कौन याद करता है? नो, इंसुलिन याद कर। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, पौधे की जड़ों द्वारा, किसके द्वारा नो? पौधे के जड़ों द्वारा जल स्रोत की दिशा में गति कौन सा गति नो अनुवर्तन है? तो आपको याद रखना जलानुवर्तन है। क्या है नो? जलानुवर्तन है। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है, पौधे की जड़ों द्वारा जल स्रोत की दिशा में गति कौन सा अनुवर्तन करता है? तो आपको याद रखना जलानुवर्तन द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, लैंगर हैंस की दीपिकाएं हैं। पूछेंगे रे लैंगर हैंस की दीपिकाएं उपस्थित होती है, कहाँ को उपस्थित होती है? तो आपको यज्ञाशय में या प्रेक्रियाज में। किसमें नो? पेक्रियाज में। किसमें? पेक्रियाज में या अग्नाशय में। तो आपको कंठस्थ याद रखना है, लैंगर हैंस की दीपिकाएं उपस्थित होती है अग्नाशय या पेक्रियाज में। 23 नंबर देखो क्वेश्चन है, अनुकुंचन। रे अनुकुंचन गति किस पौधे को प्रमाणित की जाती है? तो आपको याद रखना छुई मोई। छुई मोई ऐसा पौधा है जिसको छूने से नुए देखना सिकुड़ जाता है, फिर अपने आप धीरे धीरे फैल जाता है। तो वही पौधे को हम कहते हैं नो अनुकुंचन गति। क्या कहते हैं नो? अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो आपको याद रखना छुई मोई पौधे पे प्रमाणित की जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसे वर्त हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटॉक्सिन। आपको याद रखना किसे वर्त हार्मोन कहा जाता है? तो आपको याद रखना ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है किसमें? यकृत में। तो ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। पूछे कि निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ऑप्शन में आपको यकृत नहीं मिलेगा। बाकी 3 गो अंतःस्रावित ग्रंथि जो अंदर में उत्पन्न होता है ग्रंथि। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को हम क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन। क्या कहते हैं बाबू? वृद्धि हार्मोन। पूछे कि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन। क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? एथिलीन। फल पकाने वाले हार्मोन को हम सब क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की और प्रभु की गति को क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पूछेंगे प्रकाश की और प्रभु की गति को क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? बरगद में। किसमें पाया जाता है? पूछेंगे लेटेक्स सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो बरगद के। तुम देखना पत्ता सब तोड़ेगा तो उसमें व्हाइट व्हाइट उजला दूध सब टाइप का निकलता है। पीला कनेर में भी ऐसा तुमको मिलेगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन है। अरे ये पादप हार्मोन का नाम क्या है? साइटोकाइनिन। पूछेंगे साइटोकाइनिन हार्मोन किसमें पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन देगा कि नर में, मादा में या
पादप में, तो आपको ऑप्शन मारना है पादप में, क्योंकि यह साइटोकाइनिन हार्मोन पादप में पाया जाता है। 31 नंबर देखो, जड़ का उद्योग में वृद्धि है। ये जड़ का उद्योगों में वृद्धि है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। पूछेंगे जड़ का उद्योगों में वृद्धि का नाम क्या है, तो आपको कंठस्थ याद रखना, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, जिब्रेलिन है। रे जिब्रेलिन का नाम क्या रखना है? हार्मोन। जिब्रेलिन क्या है? तो हार्मोन है सब। ये कहाँ पाया? ये भी पादप में पाया जाता है तुम्हारा हार्मोन। एक होता है जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिन, यह सब पादप में ही पाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, नो सिनेप्टिक सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है किसमें? न्यूरॉन में। पूछेंगे सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है किसमें? नो न्यूरॉन में पाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो आपको यह याद रखना, मनुष्य के सबसे बड़ी, अभी तुरंत बताए, ग्रंथि का नाम यकृत और छोटा का नाम पीयूष ग्रंथि, तो ये कोशिका का नाम है। तो कोई बता नो कि कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलता है? सर जी सेल बोलते हैं। खोज कब हुआ था नो, और किसने किया था, और किस देश के वासियों ने किया था? ये आपको तीनों क्वेश्चन SW में है, तो तुम इन तीनों क्वेश्चन का क्या करना, कमेंट करना। तो आते हैं बुक पे नो, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका याद रखना, तंत्रिका कोशिका। क्या याद रखना नो? तंत्रिका कोशिका। 35 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। इसे हम क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना, अनुमस्तिष्क करता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। रे मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए है? सोचने के लिए है, हृदय स्पंदन के लिए है, और शारीरिक को संतुलन करने के लिए हमारा मस्तिष्क उत्तरदायी है। ये तीन इंपोर्टेंट चार्ज सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर की संतुलन के लिए है। 37 नंबर, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। पूछेंगे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो आपको कंठस्थ याद रखना, न्यूरॉन। क्या याद रखना? न्यूरॉन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है? 1.4 kg बोलो या 1400 ग्राम बोलो। पूछेंगे मानव के मस्तिष्क का वजन कितना है? तो 1.4 kg या 1400 ग्राम भी बोल सकता है तुम। 39 नंबर क्वेश्चन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? शरीर को संतुलन कौन बनाए रखता है? तो आपका याद रखना, सेरिबेलम जो है, ये शरीर को संतुलन बना के रखता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलता है रे मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? ये मेडुला कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। तो तुम सबको देखो कितना क्वेश्चन समझा दिया, 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन को तुम क्या करो, लिखो और समझो, उसके बाद हम फिर आगे बताएंगे। जल्दी तुम लिखो। तुम सब लिख लिया, समझ लिया था ना? अब देखो 40 तक हो गया, 41 नंबर क्वेश्चन तुम ना देखो। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संवेदी ग्राही अंग है। संवेदी ग्राही जो संवेदना करता है, जो कि नो बिना, तुम जैसे मान लें कि घर में सोया है, तो किसी की आवाज सुनकर बुझ जाता है, ओ ये फलना है। किसी की नो ऐसे पहचानने का, तेरे नो संवेदी ग्राही अंग है। तो कान से हम सुन के पहचान लेते हैं, नाक के द्वारा सुन के पहचान लेते हैं, ओह उसका ये गंध है। आंख के द्वारा तो तुम करवे करता है। तो 42 नंबर आपका क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया कौन है? वमन है, लार आना, हृदय का धड़कना। पूछेंगे अनैच्छिक क्रिया कौन है, तो आपको पूछना है कि वामन, लार आना, हृदय का धड़कना, ये सब है। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, वृक्ष सहायता प्रदान करता है। वृक्ष सहायता प्रदान कौन करता है? तो उत्सर्जन करता है। पूछेंगे वृक्ष सहायता प्रदान करता है, उत्सर्जन करता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना, हीमोडायलिसिस। क्या याद रखना? हीमोडायलिसिस। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? आपसे पूछेंगे मूत्र का रंग पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो आपको याद रखना, यूरोक्रोम के द्वारा।
पूछेंगे मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो आपको याद रखना यूरोक्रोम। क्या याद रखना? यूरोक्रोम। 46 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। ये पौधे में उत्सर्जित पदार्थ किसके द्वारा? गोंद के द्वारा, टैनिन के द्वारा, रेजिन के द्वारा। पूछेंगे पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है गोंद के द्वारा, टैनिन के द्वारा, रेजिन के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा है। अरे मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत है, तो आपको बोलना है 2%। कितना परसेंट बाबू? 2%। मानव मूत्र में यूरिया कितना परसेंट है, तो आप है 2%। 48 क्वेश्चन है, 48 नंबर, टेरोक्राइन ग्रांथि है। पूछेंगे टेरोक्राइन ग्रांथि है कहाँ पाया जाता है मनुष्य में? पुरुष में नो वृषण में। किस में? नो वृषण में। पूछेंगे मनुष्य में वृषण कितना जोड़े पाया जाता है, तो नो एक जोड़ा। कितना जोड़ा? नो एक जोड़ा। तो आपसे पूछेंगे कि हेटेरोक्राइन ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो वृषण में। कहाँ पर? नो, अब वृषण से ही नो उत्पन्न होता है स्पर्म, याद रखना। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव गुर्दे का आकार है। अरे मानव के गुर्दे का आकार कैसा है? सेम के भी। गुर्दे को किडनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? किडनी भी बोलते हैं, वृक्क भी बोलते हैं। तो याद रखना कि मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज के तरह। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो परासरण के द्वारा। किसके द्वारा? नो, परासरण। पूछेंगे प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन किससे कैसे करता है, नो, परासरण के द्वारा। किसके द्वारा? नो, परासरण के द्वारा। 51 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं बाबू? सिनेप्स कहते हैं। पूछेंगे दो तंत्रिका कोशिका के मध्य, मध्य मतलब बीच, खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। पूछेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तो न्यूरॉन। याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तो न्यूरॉन। तो तुम सबको देखो क्लास 10 का जितना भी इंपॉर्टेंट 4 और 5 का क्वेश्चन नो, हमने तुम्हें रिवाइज करवा दिया। अब तुम सब है, अगर एक बार नहीं समझा, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन समझो। तो आपका एग्जाम जो होगा, अब एग्जाम के लिए आप सब तैयार रहिए। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन है जितना नो ईवीआई था, इंपॉर्टेंट था, तुम्हारे लिए बहुत कड़ी मेहनत से हमने तुमको इतना तक कराया। तो देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक ना? तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे, ठीक।